ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव का बिगुल फूके जाने के बाद सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुट गई है। बिहार में इस बार चुनाव काफी कठिन होने जा रहा है, क्योंकि इस बार तीसरे मोर्चे के रूप में कई पार्टियां उभर रही हैं। बिहार में आगामी चुनाव को लेकर कई जगह जनसंवाद हो रहे हैं, तो कई जगह नुक्कड़ सभा हो रही है। वैसे तो बिहार में कोरोना महामारी को लेकर लॉकडाउन का सीजन चल रहा है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां इस लॉकडाउन का नियमों का पालन करते हुए सभाएं आयोजित कर रहे हैं, तो कुछ पार्टियां वर्चुअल रैली कर रही है। इसी क्रम में भोजपुर जिला के आरा में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक एलियंस द्वारा जनसंवाद सह संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिस दौरान यूनाइटेड डेमोक्रेटिक एलियंस के सुप्रीमो यशवंत सिन्हा सहित कई अन्य आरा पहुंचे। मीडिया को संबोधित करते हुए यशवंत सिन्हा ने कहा कि बिहार में मौजूदा सरकार में विकास से कार्य पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, बिहार की महिलाएं सुरक्षित नहीं है तथा बिहार में अपराध अपनी चरम सीमा पर है। इसलिए इस बार तीसरे मोर्चे के रूप में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक एलियंस चुनाव लड़ेगी और अपनी जीत भी दर्ज कराएगी। वहीं यशवंत सिन्हा ने कहा कि बिहार में सबसे बड़ी समस्या युवाओं का रोजगार और महिलाओं की सुरक्षा है, और यही हम लोग की प्राथमिकता है। और क्या कहा उन्होंने, आप खुद सुने। अभी आप फुटबॉल टीम बिहार की जो है उसका जिक्र कर रहे हैं, और पता नहीं कितनी फुटबॉल टीम है हम बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। पहले तो सब टीम एक ही थी, लेकिन फिर अलग जब हुए तो फिर हाँ, हम सब किसी न किसी टीम में थे, लेकिन जब देखा कि टीम जो है वो फील्ड से ही बाहर हो रही है, गलत दिशा में गोल कर रही है, वो जगह सेल्फ गोल कर रही है, तो फिर हम लोगों ने अपना अपना रास्ता ना पकड़ा। तमाम जो मुद्दे आप उठा रहे हैं वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। क्या लगता है जनता के बीच जा रहा है, कैसा फीडबैक मिल रहा है? बहुत अच्छा। आज मैं विश्वास से भरे अंदाज में आपसे बात कर रहा हूँ, तो वो 4 दिन का जो हम लोगों का दौरा हुआ उसके आधार पर जो 3 दिनों तक हम लोग बाढ़ क्षेत्र का उसी क्षेत्र का दौरा किए, वहाँ जो कुछ देखा सुना उसके आधार पर कह रहा हूँ। एक बात का जिक्र हमने नहीं किया कि जहाँ कहीं हम लोग जा रहे हैं भयंकर रोष है बिहार सरकार, भयंकर। तो इसलिए लोग विकल्प खोज रहे हैं, क्योंकि पुराने विकल्प की तरफ जाना नहीं चाहते हैं, और वही नया विकल्प देने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। एक नया संदेश सर बार गया है भोजपुर जिले से, ऐतिहासिक रही है धरती बाबू कुंवर सिंह की। हम उनकी बात नहीं करें, उनको जो पहचान मिलना था वो नहीं मिल पाया, जब इसको तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन क्या लगता है यहाँ से क्रांति, एक नई ज्वाला उठेगी इस बार? ये क्रांति की भूमि रही है, ये पुराना शहाबाद तो क्रांति की भूमि रही है, बिहार क्रांति की भूमि रही है। बिहार का हर मुकाम, चाहे वो कोसी क्षेत्र हो, चाहे तिरहुत प्रमंडल हो, चाहे वो भागलपुर का क्षेत्र हो, पूरा बिहार के कण कण में इतिहास है और कण कण में क्रांति लिखी है। उस बिहार की धरती पर हम लोग खड़े हैं, बिहारी होने का फख्र महसूस करते हैं और उसको आगे बनाए रखना है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सुप्रीम कोर्ट का आ गया है। बहुत खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला कर दिया कि इसमें सीबीआई जांच चलती रहेगी, और समस्त बिहार वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। एक बात और मैं आपसे कह दूँ कि हमें बहुत अफसोस है, आरा में है, कि मनोज श्रीवास्तव जो यहाँ बहुत पॉपुलर थे IAS अफसर, वो हमारे बीच से उठ गए। मैं उस पूरे परिवार को जानता था, खासकर उनके ससुराल के परिवार को, और आज मैं वेदना प्रकट करना चाहता हूँ जो हमारे बीच में है। सुशांत सिंह मामले में मुंबई कमिश्नर का और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का इस्तीफा भी बीजेपी ने मांगा। हम किसी से हम बात कर रहे हैं। सुशांत सिंह मामले में आज सीबीआई जांच के बाद बीजेपी ने मुख्यमंत्री और वहाँ के कमिश्नर का इस्तीफा भी मांगा है। उस पर हमको कोई टिप्पणी नहीं है। सुशांत सिंह मामले में सीबीआई जांच हो रही है। महाराष्ट्र सरकार के ऊपर तरह तरह के आरोप लगे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सीबीआई उन आरोपों की भी जांच करेगी और दूध का दूध और पानी का। आरा के बारे में आपने कहा कि आरा में भगवान नहीं, अब कचड़े दिखते हैं। क्या लगता है आपको कि यहाँ के सांसद जो है आर के सिंह काम कर रहे हैं या नहीं?
अब मैं इतना ही केवल कहूँगा आपसे कि अगर मैं इस क्षेत्र का सांसद होता तो ये हालात नहीं होते।